हेलो गाइस, आई एम योर होस्ट एंड दोस्त नरेंद्र तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नरेंद्र पैराडाइज। तो दोस्तों, आज फिर से टाइम आ गया थोड़ी और शॉपिंग करने का प्लांट से रिलेटेड। तो आज मैं फिर से नर्सरी जाने वाला हूँ। कुछ मुझे प्लांट्स लेने हैं और कुछ पॉट्स लेने हैं और कुछ इक्विपमेंट्स लेने हैं। तो दोस्तों, उससे पहले नर्सरी जाने से पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरा फ्यूचर प्लान क्या है। मैं अपने घर में किस तरीके से प्लांट्स लगाने वाला हूँ या फिर किस तरीके से गार्डन बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो दोस्तों, घर में जो छोटे से गार्डन बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं इस टाइम, वो 3 पार्ट्स में हो रहे हैं। जिसमें सबसे पहला पार्ट है ये जो आउटर का एरिया है। यहाँ पर मैंने हैंगिंग प्लांट्स लगाए हुए हैं। आज जब मैं पॉट लाऊंगा तो 2 और पॉट लाऊंगा सेम कलर के, ताकि थोड़ी सी सिमेट्री हो फर्स्ट एंड लास्ट में लगाने पे। तो यहाँ पे ये पूरा हैंगिंग गार्डन काइंड ऑफ बन रहा है। बाकी ये छोटे छोटे 2 प्लांट रखे हैं, एक एलोवेरा का और इसका नाम मुझे नहीं पता है। और गार्डन का दूसरा पोर्शन होगा मेरे होम गार्डन का ये स्टेयर्स वाला एरिया, जहाँ पर मैंने 2 हैंगिंग प्लांट लगाए, एक स्पाइडर प्लांट लगाया हुआ है, एक नियॉन पोथोस लगाया हुआ है। पोथोस मतलब जिसे हम मनी प्लांट भी कहते हैं। और एक ये वेरीगेटेड वैरायटी है मनी प्लांट की, इसे इंजॉय पोथोस कहते हैं। इसे मैं यहाँ पे लटकाऊँगा, ये जो आप देख रहे हो, ताकि यहाँ का जो एम्प्टी स्पेस है वो फिलअप हो जाएगा। उसके अलावा मैंने एक ये मॉस स्टिक में एक मनी प्लांट लगाया हुआ है, जो कि यहाँ पे जब ये भर जाएगा 1-2 साल लगेगा, उसके बाद बहुत ही प्यारा लगेगा। एक एरिका पाम यहाँ पे रखा हुआ है जो कि करीब है 6 फीट का। उसके अलावा ये कुछ प्लांट्स अभी रखे हैं जो कि अभी जब मैं पॉट लेकर के आऊँगा तो इसमें लगाऊँगा। तो ये रहा होम गार्डन का दूसरा पोर्शन। होम गार्डन का ये तीसरा और सबसे बड़ा पोर्शन है जो कि टेरेस पे है, जिसमें मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं वो बड़े प्लांट्स हैं। जब ये बड़े हो जाएंगे, बड़े होने में भी इन्हें बहुत टाइम लगेगा, तो उसके बाद जो पूरा टेरेस का एरिया है मेरे घर का वो फिलअप हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। ये मीठी नीम यानी करी पत्ता लगा सूख गया, लेकिन एक और मैं लाया हूँ तो इसको मैं चेंज कर दूँगा। ये धूप की वजह से सूख गया था, क्योंकि प्लांट करने के बाद हफ्ता 10 दिन कम से कम छाँव में रखना होता है, तो गलती कर दी थी धूप में रखने की। ये आंवले का है, इसके अलावा एक और आंवला है, नींबू है, उसके अलावा शमी का पेड़ है, कनेर है, गुड़हल का पेड़ है, पारिजात का पेड़ है, गुलाब का पेड़ है, क्रिसमस ट्री है, गेंदे का पेड़ है, जेड प्लांट है, बेला मेरा सबसे फेवरेट पेड़ है। तो दोस्तों, इस बार मैं पौधे लेने फिर से आलमबाग की उसी रोड पे आया हूँ जो कि राजकीय उद्यान के बगल में पड़ती है। तो पिछली बार मैंने जिनके यहाँ से सामान लिया था उनकी नर्सरी वहाँ पर है, वो आज क्लोज़ थी। तो आज मैंने सपन भैया की दुकान से लिया हुआ है। पिछली बार मैं इनकी शॉप से मॉस स्टिक लेकर के गया था, और इनकी भी शॉप पे बहुत सारे पौधों की वैरायटी है। और उनमें से कुछ पौधे मैं आपको दिखाता हूँ जो अभी मेरे कलेक्शन में नहीं है, लेकिन कभी ना कभी वो भी होंगी। जैसे कि भैया की शॉप पर जीजी प्लांट है, ये इनकी शॉप पे 250 रुपये का है। और ये बहुत ही अच्छा हार्डी प्लांट होता है, और इससे मतलब हवा भी साफ़ होती है घर के अंदर। आप इंडोर प्लांट लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। उसके अलावा ये पीस लिली है। ये भैया पीस लिली छोटा वाला 250 का है ना, 250 का है। और उसके अलावा ये बड़ा पीस लिली है, ये 350 रुपये का है। और एक ये वेरीगेटेड पोथोस है। हाँ, ये मैं लेके, ये आपकी दुकान पे कितने का है? ये 150 का है, 120 का है, ओके। और एग्लोनीमा 250 रुपये का है। और ये वाला जो वैरायटी है एग्लोनीमा का वो 300 का है। और भैया की शॉप पे बहुत सारी वैरायटी, अगर मैं सारा हर एक का वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। भैया ये क्रोटन कितने का है? ये 250 की बड़े गमले में है 250 रुपये। अच्छा, और भी कुछ मतलब ऊपर नीचे वाला भी है? ये छोटे भी मिल जाएगी आपको, पॉली बैग मिल जाएगी 80-80 रुपये की है। कौन सी, ये वाली? आज ये पीछे जो है बड़ी है ना, ये वाली आप बता रहे हो? नहीं, ये वाली पत्ते वाली कितने की है? ये अगर बड़े गमले में होगी तो 250 की होगी। 50 की, छोटे गमले में होगी तो 150 की है। 150 की होगी, अच्छा। ये है 50 रुपये की, ओके। और सॉन्ग ऑफ इंडिया कितने का है? 80 रुपये की। और मॉन्स्टेरा भी होगा आपके पास? मॉन्स्टेरा नहीं,
मॉन्स्टेरा नहीं है। उसके अलावा मैंने भैया की शॉप से बहुत सारे गमले लिए हैं, और अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो आप भी आ सकते हैं। पॉटरिंग के लिए ये हज़ारा है, ये भैया की शॉप पे। वैसे तो ये इसका जो नॉर्मल रेट है वो 180-190 होता है, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा सामान लिया था तो उन्होंने डिस्काउंट करके 150 का दिया है। उसके अलावा ये प्लास्टिक के हर साइज़ के पॉट है भैया के पास, और प्लास्टिक के पॉट की स्टार्टिंग आपकी शॉप पे कितने रुपए से होती है? 20 रुपये से। 20 रुपये से लेकर के कितने रुपए तक? 10 रुपये से नहीं, 10 रुपये से लेके 350। 10 रुपये से लेकर के 350 तक। और जैसा कि आप हैंगिंग प्लांटर देख रहे हैं, ये मेरे आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा, मेरे घर पे लगे हुए हैं। ये 30-30 रुपये के हैं। उसके अलावा इधर के जो इस टाइप के हैंगिंग प्लांटर है वो सारे 50-50 रुपये के हैं। और भैया आपने कुछ खाद दिखाई थी, आप एक बार दिखा दीजिए, ताकि अगर मैं भी दोबारा आऊँगा तो मुझे याद रहेगा कि आपकी शॉप पे। हाँ, ये सल्फास। और ये किस टाइप के पौधों में यूज़ होता है? हर पौधे में खोल के डालना पड़ेगा इसे, महीने में एक बार। हाँ, महीने में एक बार। किसी भी इंडोर आउटडोर कोई भी पौधे में? इसका काम यह है कि पौधों को हरापन लाएगा, ताकत देगा। कितने रुपए का है ये? 200 रुपये का। ये केमिकल है ना? हाँ, केमिकल में। और उसके अलावा भैया की शॉप पे ये कटर भी है, ये फैल्कन का कटर है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। 410 प्रिंट रेट है, ये 350 में दे रहे थे। खुरपी कितने की है आपकी शॉप पे? खुरपी 80 रुपये। 80 रुपये की है। खुरपा होगा जो लोहे का आता है? नहीं, वो बिना पेंट वाला। अच्छा, वो नहीं है। खत्म हो गया, रखते हैं, खत्म हो गया इस समय। तो ओके। दुकानें बंद चल रही है ना, माल कोई बना नहीं रहा है। एक ये है, ये आपने पिछली बार दिखाया। बायोफ्यूल है ये। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? दोनों एक ही कंपनी का है, लेकिन ये अलग चीज़ है, ये अलग है। इसमें ये जैसे NPK होता है, हाँ, ये उस स्टाइल का होगा ये। बायोफील्ड कितने का है? 100 का? ये है 150 रुपये। 150 का। अच्छा, और ये भी 150 का? ये है 200 रुपये। ओके। तो किस टाइप से फ़र्क है दोनों के यूसेज में? क्योंकि पौधे लगाने के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है खादों के बारे में समझना, कि क्या डालना है क्या नहीं डालना है। बायोफील्ड जो 15-15 दिन में 1-1 टीस्पून डालना होगा आपको। अच्छा, बस चम्मच से ले जा करके डाल एक दिया। चम्मच जो डाल दीजिए, भूल जाएगा। और इसको भी उसी तरीके से? इसका भी उसी तरह का यूजर है जो। ये थोड़ा सा जो है पानी में घोल के डालिए। अच्छा, ठीक है। जैसे एक चम्मच जो ले लिया, 2-3 लीटर पानी में इसको घोल के स्प्रे कर दीजिए। इससे जो है पौधे हरे भरे हो जाएंगे। अच्छा, और ताकत भी आएगी पौधों में। और भैया की शॉप पे मॉस स्टिक भी है, पिछली बार मैं लेकर के गया था। इस बार पूछता हूँ कितने की दे रहे हैं वाली मॉस स्टिक? 70 रुपये की, जो पिछली बार बताया वही इस बार भी है। ठीक है, 70 रुपये की मॉस स्टिक है। और उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट भी है, बहुत सारी चीज़ें आप आकर के देख सकते हो। थैंक यू भैया। तो दोस्तों, आपने आज एक नर्सरी की वीडियो देखी, जो कि आलमबाग की ही एक लखनऊ में एक नर्सरी थी। और लास्ट टाइम मैंने जहाँ से पॉट्स लिए थे उनके प्राइसेस बहुत सही थे, तो वो आज शॉप बंद थी, तो आज मैंने दूसरी शॉप से दुकानें ली हैं और कुछ पौधे में लेकर के आए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या लेकर के आया हूँ आज। सबसे पहले तो ये एक गुड़हल है, उसके अलावा ये एक क्रोटन का पौधा लिया हुआ है, और लास्ट टाइम जो मैं सिंगोनियम लेकर के आया था वो इससे भी छोटी पत्ती वाला था। तो ये 2 डिफरेंट वैरायटी का है, मतलब इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी बड़ी हैं और इसकी पत्तियाँ थोड़ी पिंकिश कलर की हैं। तो ये दोनों मैं लेकर के आया हूँ, और इन्हें मैं अपनी मम्मी के रूम में एक साथ एक गमले में पॉट करूँगा। उसके अलावा मैं 2 हैंगिंग प्लांट लेकर के आया हूँ। एक ये 9 PM, इसे 9 PM कहते हैं, और इसे मोस्टली सनी एरिया में लगाते हैं, इसे धूप चाहिए होती है। उसके अलावा ये मैं पर्पल वाइन लेकर के आया हूँ, और एक ये कोलियस लेकर के आया हूँ। कोलियस का इससे पहले मैंने कोलियस इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन इस टाइप के कलर के पौधे लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपके गार्डन में एक थोड़ा सा कंट्रास्ट बनता है, और डिफरेंट कलर के पौधे आते हैं तो गार्डन का लुक थोड़ा सा उभर करके आता है। तो ये पौधों में यही चीज़ें मैं लेकर के आया हूँ। उसके अलावा पॉट करने के लिए मैं ये एक छोटे वाले गमले लेकर के आया हूँ 10, और उसके अलावा ये 12 इंची गमले प्लास्टिक के मैं लेकर के आया हूँ 5, क्योंकि जिन पौधों को मैंने छोटे गमलों में लगाया, जब उनकी रूट्स जो हैं बड़ी हो जाएंगी और दिखने लगेंगी बाहर से, तो फिर मैं उनको जो है
रिपोर्टिंग कर दूंगा, छोटे वाले पौधों से निकाल करके बड़े वाले गमलों में लगा दूंगा। उसके अलावा 2 हैंगिंग प्लांट लगाने के लिए मैं 2 येलो कलर के प्लांटर भी लेकर के आया हूँ। और इन सारी पॉट्स के लिए, इन सारे पॉट्स के लिए जो है प्लेट्स भी लेकर के आया हूँ और एक ये वाटरिंग के लिए कैन लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।